एक ऐसा रास्ता जहां से दुनिया का 1/3 व्यापार होता है। अगर वहां से गुजरने पर टैक्स वसूलने की शुरुआत हो जाए तो क्या होगा? इसका अंदाजा आप ईरान और अमेरिका इजराइल युद्ध के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ठप पड़े होने की वजह से पैदा हुए संकट से लगा सकते हैं। अब दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्ते मलक्का स्ट्रेट पर टैक्स लगाने की चर्चा ने वैश्विक बाजारों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। दरअसल इंडोनेशिया के वित्त मंत्री पुरवाया युद्धि सादेवा ने हाल ही में कहा कि मलक्का स्ट्रेट से रोजाना बड़ी संख्या में जहाज गुजरते हैं, लेकिन उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता। उन्होंने सवाल उठाया कि जब ये इतना अहम ट्रेड रूट है तो क्या यहाँ टोल नहीं होना चाहिए। उनका सुझाव था कि अगर टैक्स लगाया जाए तो उससे होने वाली कमाई इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के बीच बांटी जा सकती है। हालांकि इंडोनेशियाई वित्त मंत्री के इस प्रस्ताव को सिंगापुर ने तुरंत खारिज कर दिया। सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियान बालाकृष्णन ने साफ कहा कि ये रास्ता हमेशा खुला और फ्री रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम किसी भी ऐसी कोशिश का हिस्सा नहीं बनेंगे जिससे इस रास्ते पर टोल लगाया जाए या जहाजों की आवाजाही पर रोक लगे। सिंगापुर के मंत्री ने यह भी बताया कि सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच पहले से एक समझौता है जिसके तहत जहाज बिना किसी शुल्क के इस रास्ते से गुजरते हैं। ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई है क्योंकि तीनों देश व्यापार पर निर्भर हैं और उनके लिए ये जरूरी है कि समुद्री रास्ते खुले रहें। बाद में इंडोनेशिया के वित्त मंत्री भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव और कूटनीतिक पेचीदगियों के बीच अपने बयान से पलट गए। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक शुक्रवार को उन्होंने कहा कि मलक्का स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने की कोई प्लानिंग नहीं है। वित्त मंत्री ने दोहराया कि दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इंडोनेशिया मलक्का स्ट्रेट में किसी तरह का ट्रांजिट फीस नहीं वसूलेगा। बता दें कि करीब 900 किलोमीटर लंबे मलक्का स्ट्रेट को अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल ट्रांजिट चेक पॉइंट बताता है। यह इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर से घिरा हुआ है। यह स्ट्रेट हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है और एशिया की ऊर्जा सप्लाई का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हाल ही में कहा था कि पूर्वी एशिया के करीब 70% ऊर्जा और व्यापार इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है, जिसमें सुंडा और मकासर स्ट्रेट भी शामिल है। ये पूर्वी एशिया से मध्य पूर्व और यूरोप तक जाने वाला सबसे छोटा समुद्री मार्ग है। मलेशिया के समुद्री विभाग के आंकड़ों के अनुसार साल 2025 में 1,02,500 से अधिक जहाज, इनमें ज्यादातर कमर्शियल पोर्ट थे, मलक्का स्ट्रेट से गुजरे। यही वजह है कि इस स्ट्रेट को लेकर किसी भी तरह का बदलाव पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यहाँ टोल लगाया गया तो इससे शिपिंग लागत बढ़ेगी, जिसका असर सीधे तेल और दूसरे सामानों की कीमतों पर पड़ेगा। एक तरफ ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से ही होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से वैश्विक ऊर्जा सप्लाई पर भारी असर पड़ रहा है। इसी बीच मलक्का स्ट्रेट को लेकर मतभेद सामने आ गए। जहां इंडोनेशिया इसे आर्थिक मौके के तौर पर देख रहा है, वहीं सिंगापुर और मलेशिया इसे खुले और मुफ्त रखने के पक्ष में। आने वाले समय में ये देखना अहम होगा कि क्या इस मुद्दे पर कोई सहमति बनती है या ये विवाद और गहराता है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।